नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड 22 जुलाई के दिन 12th का होने वाला जुलाई मंथली एग्जाम का पहला पेपर फिजिक्स का है और उसका मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं आपको बताने वाले हैं। 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, 30 का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बता देते हैं। और आप लोग जाइएगा ना एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा और आप लोग फटाफट छाप देना। दोस्तों आप सबको पता है ना कि जो आपका पेपर मिलता है उसमें आपको ना जैसे फिजिक्स का जो आपका पेपर मिलेगा उसमें आपको 30 को प्रश्न दिया जाएगा और 25 को मात्र आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। अच्छे से आप लोगों से पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि हर बार आप लोग देते हो तो आप लोग को अंदाजा होगा। दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट पर एमीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर विद्युत क्षेत्र का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमेशा शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए बराबर डी वी अपन डी एक्स। अगला क्वेश्चन, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर शून्य होती है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को सभी विषयों का रिटर्न क्वेश्चन पेपर चाहिए एग्जाम से एक दिन पहले तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है। नहीं तो ये मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, ये है मेरा मोबाइल नंबर। अगर आप लोग इस नंबर पर बस अपना नाम लेकर भेज देते हैं ना तो इधर से हम आपको ना एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। जब देखेंगे कि आप लोग अपना नाम लेकर भेजो तो इधर से हम आपको लिंक भेज देंगे और उस पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन न लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक और समरूप होगा। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर होता है तो आंसर सी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दोस्तों पूछा गया है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा वाई जेड तल में। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल का कार्य की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों के बीच जो वोल्ट लगेगा वो कितना लगेगा। कितना आसान क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, आधा कर दीजिए 20/2 10 मिल जाएगा। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय विभव का मान जो होता है वो कितना होता है। तो आप सबको याद रखना है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/4πε0 Q/r। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, थीटा पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह व्यंजक कौन सा होता है। तो आपको बता देना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/4πε0 p cos θ/r²। अगला क्वेश्चन, 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10⁻5 वोल्ट और उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻6 मीटर है। इन प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रॉन पर बल होगा, यानी कि आवेश कितना है, इतना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मैंने सोल्यूशन करके देखा तो 4 × 10⁻12 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो क्या होता है। तो आंसर बता देना ऑप्शन नंबर बी दोनों का आवेश संरक्षित हो रहता है। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर 1/r² के। अगला क्वेश्चन है, पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क जो होता है वो क्या होगा। तो 15 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक छोटे से विद्युत ध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो ये 16 नंबर का सही जवाब मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। E2 इज इक्वल टू -E1/16 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस डेंसिटी रो है। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E तथा चालक का विद्युत विभव भी है। आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव होंगे क्रमशः। तो एक ही में दो क्वेश्चन मतलब कि जोड़ दिया है, तो 4E हो जाएगा और 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ तनाव घनत्व यानी कि सरफेस डेंसिटी रो है। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E तथा चालक के विद्युत विभव भी। यदि आवेश का पृष्ठ तनाव नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र, ये तो दोनों क्वेश्चन सेम है जी, ये दोनों तो क्वेश्चन सेम लग रहा है। 17 और 18 दोनों क्वेश्चन सेम कैसे हो सकता है जी? दोनों क्वेश्चन आधा कर दिया जाए, नहीं सेम नहीं है। इसका आंसर ये आपका होगा E/V/2। ठीक है ना। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, W = PE और ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। आघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा से 90 डिग्री से आघूर्ण करने पर किया गया कार्य होगा। तो 20 नंबर का आंसर आपको मिल जाएगा, C नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। और बाकी दोस्तों क्वेश्चन आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है। ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम इसका PDF बनाकर आंसर सहित हम भेज देते हैं। सब लोग व्हाट्सअप ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से।